जय सीताराम साथिया कल हमने यहाँ पे पाठ को छोड़ा था। अब हम यहीं से पाठ फिर से शुरू करेंगे। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं बिने सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। बाणी में तनिक मिठास नहीं पर बिने सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में। जय सीताराम साथियों, जय सीताराम साथियों। हमने 6वें दोहे तक कल पढ़ा था। आगे हम यहीं से पाठ शुरू करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। त्रिकाल गए सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सियानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। होई संतत पिए प्यारी। सदा अचल एहि कर एहि बाता। एहि तेजसु पहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही। एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सिमिर संसारा। त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनु जे अब गुण चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिलहि परिहस्त असिरेख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हुए भेदु न जाना। दशा एक समूह झब बिलगाना। सकल सखी गिर जा गिरि मैना। पुलक शरीर भरे जल नैन। होई नाम ऋषा देव ऋषि भाषा। उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजयो शिव पद कमल सनेहु। मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि सुख को अब सुर प्रीति दुराई। सका उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी। सोचहि दंपति सखी सियानी। उर धरि धीर कहे गिरिरायु। कह कहो नाथ का करियो पाऊ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। कह मुनीस हिमवंत सुनु। जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि। कोई ना मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी।
हम इस कथा में हम ये जान रहे हैं आगे कि जब नारद जी हिमाचल के घर में पधारते हैं तो हिमाचल जो है माता पार्वती जी को लाके उनके चरणों में डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री का, मेरी कन्या के गुण दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य मुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। वह उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षण के संपन्न है, अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और माता पिता का यश बहुत रहेगा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और उसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। योगी जटाधारी, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इससे 2-4 अवगुण उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल और उनकी पत्नी मैना जी को दुख हुआ और वो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पर्वतराज जी ने कहा, नारद जी से कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, हे हिमाचल, सुनो। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय सीताराम। साथियों, हमने यहाँ तक पाठ किया। मुझे आशा है कि आपको पाठ पसंद आया होगा। आगे का पाठ हम कल करेंगे। जय सीताराम साथियों, जय सीताराम।